जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। दोस्तों आज है 1 जून और आज 1 जून से रिलेटेड सभी करंट अफेयर उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके को कराने वाला हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए अपने पहले मोटिवेशन क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, या किसी और से नहीं बल्कि अपनी माँ से वादा किया है। अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एनजीटी ने किस नदी पर मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया है? तो इसका आंसर कावेरी होगा। कावेरी नदी ने पर एनजीटी ने मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया है। तो मेकेदातु बांध क्या है जानते हैं। इस परियोजना को 2017 में कर्नाटक द्वारा मंजूरी दी गई थी और 900,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसे शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य पूछा जाए तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था बेंगलुरु शहर के पीने के पानी का भंडारण और पूर्ति करने के लिए इस परियोजना को लगाया गया था, और इससे 400 मेगावाट की बिजली भी पैदा होगी। यह परियोजना कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया था। तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि तमिलनाडु ऊपरी तट पर किसी भी प्रस्तावित परियोजना का विरोध इसलिए करता है जब तक इससे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्यता न दिया जाए, इसलिए तमिलनाडु विरोध करता है। और इसके विपरीत कर्नाटक ने बिना मंजूरी के इस परियोजना को शुरू किया, जो कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा बोधगया। बोधगया में बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो बुद्ध से रिलेटेड स्टैटिक जीके को देखते हैं। तो गौतम बुद्ध की जयंती 26 मई को मनाई जाती है बोधगया में। और बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन के प्रांगण में लेटे हुए बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जानी थी, और समारोह को कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से स्थापित कर दिया गया है। और लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति क्या दर्शाती है यदि पूछी जाए तो लेटे हुए, तो उसका आंसर होगा लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति बुद्ध की बीमारी के अंतिम दौरे तथा परिनिर्वाण के पूर्व की स्थिति को दर्शाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरण करने की घोषणा की है? इसका आंसर हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने स्कूली बच्चों को 8.6 लाख टैबलेट वितरण करने की घोषणा की है। तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कंवर पाल हैं, और उन्होंने कहा कि 28 मई 2021 को यह घोषणा किया कि स्कूली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में दिए जाएंगे। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और लोकसभा की सीटें यदि पूछी जाए तो 10 हैं, राज्यसभा की 5 हैं, और वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और नेशनल पार्क की बात की जाए तो कालेसर और सुल्तानपुर। और करंट में एक जल्द ही न्यूज़ में आया था कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा टॉप पर है। और गुड़गांव में प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया गया है, और हरियाणा के करनाल में ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल शुरू किया गया है, और हरियाणा के हिसार में ही एयर टैक्सी सेवा प्रारंभ किया गया। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। और प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने वाला ही हरियाणा ही है। और संपत्ति की नुकसान की वसूली के लिए 2021 विधेयक शुरू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हुई है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में काले हिरणों की आबादी पिछले 6 सालों के मुकाबले डबल हो गई है। तो देखते हैं कृष्ण मृग के बारे में जानते हैं। इसका नाम कृष्ण मृग कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एंटीलोप कॉर्नुकोप्रा। इसे भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत और नेपाल में मूल रूप से निवास करने वाली मृग की एक प्रजाति है। इसे चीते के बाद दुनिया का दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर माना जाता है। यह आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का राष्ट्रीय पशु भी है।
और IUCN में स्थान कम चिंतनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा है? तो इसका आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार ने चक्रवात का नाम यास रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम पारित किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने की सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव पहल शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं और इस सेवा के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इन्होंने ही लागू किया कि योगी सरकार ने कि राज्य में आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम 1 को 6 महीने के बाद के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सार्वजनिक सेवाओं नियमों और स्थानीय विभागों के कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की सीटें 80 है, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और राजकीय पशु बारहसिंघा है और पक्षी की बात करें तो सारस है और पेड़ अशोक और पार्क इम्पोर्टेंट पार्क की बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क और पीलीभीत राष्ट्रीय पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व T x 2 मतलब बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए इसे नामित किया गया है। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, भारत का पहला लेदर पार्क भी कानपुर में खुला। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 29 मई। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है हर साल। तो इससे रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जा रहा है। नेपाली तेंजिंग नोगे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले इंसान थे। नेपाल ने 2008 में उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और प्रसिद्ध पर्वतारोही हिलेरी का निधन हुआ था इसी दिन। और माउंट एवरेस्ट का कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और नेपाल में कहाँ माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डिटेल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व मौसम संगठन के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन हिंदी में कहा जाता है। और स्थापना 23 मार्च 1950 को हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में महासचिव पिटेरी तालस हैं, अध्यक्ष गेरहाई एंड्रियन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक खेलों की कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले भारत के पहले रेफरी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा अशोक कुमार। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक खेलों की कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले भारत के पहले रेफरी बने हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के पहले रेफरी होंगे, जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जारी की गई सूची में इनका नाम जारी किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे कार्यकाल के लिए बशर अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा सीरिया। सीरिया के चौथे बार बशर अल असद राष्ट्रपति बने हैं। इनके बारे में और जानते हैं।
सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को कुल मतों का 95.1% से भारी मतों से जीत हासिल किया है। ऐसा करने वाले चौथे बार और 7 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किए गए हैं। और सीरिया की राजधानी दमिश्क है और मुद्रा सीरियाई पाउंड है। बस।